तो चलो दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम के सेकंड पार्ट, मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर के सेकंड पार्ट में आते हैं। इस पार्ट में हम लोगों को इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ना है। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है, या एक्चुअली इसको कहते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। सो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। इट सेज अगर आपके पास तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3, इफ यू हैव 3 or more than 3 parallel lines, ठीक है। so let me consider 3 parallel lines at least for you. so I have 3 parallel lines here, ठीक है। we have 3 parallel lines. अब इन 3 parallel lines को, ठीक है, इनके थ्रू पास होने वाली जो इनको इंटरसेक्ट करेगी, इन तीनों को, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। so let me draw this. so this line L is a transversal, right? ये इन तीनों parallel lines को कट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। सो लाइन L इज ट्रांसवर्सल। आई कैन ड्रॉ अनदर लाइन आल्सो व्हिच इज लाइन M. सो दिस इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल। सो वी हैव गॉट 3 पैरेलल लाइंस एंड आई हैव ड्रॉन 2 ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इफ यू हैव 3 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, मतलब इन दोनों के बीच में जो इस ट्रांसवर्सल का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है, मतलब एक ट्रांसवर्सल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट हुई है, इक्वल इंटरसेप्ट हुई है। इंटरसेप्ट मतलब कैप्चर करना। इस ट्रांसवर्सल का इन दोनों लाइंस के बीच में जो पार्ट है, जितना पार्ट है, जितनी लेंथ है, वही अगर इधर भी है, अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है, मतलब एक ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है, इसका क्लियर मतलब यह है कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है तो और कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो वो भी इक्वली इंटरसेप्ट होगी। मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इफ आई ड्रॉ अनदर ट्रांसवर्सल व्हिच विल पास थ्रू दिस, सो लेट मी ड्रॉ दिस अनदर वन। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो इन दैट केस ये और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है तो बाकी कोई भी ट्रांसवर्सल हो, सारी की सारी ट्रांसवर्सल्स इक्वली इंटरसेप्ट होंगी। इक्वली इंटरसेप्ट होंगी मतलब उनका इक्वल पार्ट कैप्चर होगा पैरेलल लाइंस के बीच में। कैप्चर होगा मतलब इंटरसेप्ट होगा। तो ये ट्रांसवर्सल का इतना पार्ट जो कैप्चर हुआ है और ये जो कैप्चर हुआ है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल ऑलरेडी इक्वली इंटरसेप्ट हुई है, तो बाकी जितनी भी ट्रांसवर्सल्स इन 3 पैरेलल लाइंस के थ्रू जाएंगी वो भी इक्वली इंटरसेप्ट होंगी। इतना आसान है, सिंपल। मतलब कहने का मतलब वापस इन शॉर्ट, अगर आपके पास 3 ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेपेजियम फॉर यू। लुक, दिस इज अ ट्रेपेजियम, राइट। इफ समबडी सेज दिस इज ट्रेपेजियम, तो आपको पता है, और मान लो ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तो किसी ने कहा कि ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो मैं कहूंगा यार यहाँ पे ना हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो बाकी ये वाली भी ट्रांसवर्सल इक्वल ही पार्ट्स में इंटरसेप्ट हुई होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी। क्योंकि ये वाली ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट हुई है तो दूसरी वाली भी इक्वली इंटरसेप्ट होगी। उतनी ही नहीं होगी, उसका अलग से लेंथ होगा, ये लेंथ अलग होगा, लेकिन जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जितना लेंथ है, बाकी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी उतना ही लेंथ होगा। ये स्पेस और ये स्पेस सेम रहेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सिंपल है इंटरसेप्ट थ्योरम। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं दोस्तों। चल, लेट अस सॉल्व दिस सम। सो लेट अस सॉल्व दिस सम। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि BC फाइंड करो अगर AB 7.5 है। इस सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, लेट मी राइट इट फॉर यू। सो इट सेज जो फर्स्ट पार्ट है, यस, सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट सेज find BC if AB is 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। AB is 7.2 सेंटीमीटर। So let us solve this sum now.
फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड BC, मतलब ये फाइंड करना, ठीक है, और AB दिया हुआ है 7.2, ठीक है, सबको पता है ये वाला पार्ट 7.2 है। लेट मी राइट इट फॉर यू। यहाँ पे AB दिया हुआ है 7.2 और ये वाला पार्ट पूछा है। चलो इस सम को, डायग्राम को ध्यान से देखो, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट इज वेरी इजी। बताओ क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? हाँ, एरोस मारा है, ठीक है, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है। वेरी गुड, तीन लाइंस पैरेलल है तो हो सकता है इंटरसेप्ट थ्योरम यूज हो, है कि नहीं? तीन लाइंस अगर पैरेलल है दोस्तों, तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल है सी, ये सी नाम की एक ट्रांसवर्सल है। इन पैरेलल लाइंस को थ्रू पास होने वाली, इनके अक्रॉस पास होने वाली जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और ये देखो इधर मार्किंग दिया हुआ है, डैश डैश मारा, मतलब जितना CD है उतना ही DE है, जितना CD है उतना ही DE है। आई बात समझ में? तो क्योंकि दोस्तों ये तीनों लाइंस पैरेलल है और CE, और जो ये CE है वो इक्वली इंटरसेप्ट हुई है। अगर ये ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है तो बाकी जितनी भी ट्रांसवर्सल्स होंगी सारी की सारी इक्वली इंटरसेप्ट होंगी, बरोबर है? मतलब ये पैरेलल लाइंस को कट करने वाली जो AC लाइन है, इसमें जो ये AB है और ये जो BC है, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल क्यों होगा? बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल इक्वली इंटरसेप्ट हुई है तो बाकी ट्रांसवर्सल्स भी इक्वली इंटरसेप्ट होंगी। जितना AB होगा उतना ही BC होगा और जितना GF होगा उतना ही EF होगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बहुत इजी आ गया कि अगर AB 7.2 है तो BC भी तो 7.2 होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज वेरी इजी, इसका आंसर है 7.2, ठीक है। लिखना कैसे? आई राइट इट प्रॉपर्ली, बट आई होप इतना क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। इट सेज GE फाइंड करो अगर FE 4 सेंटीमीटर है। बताओ FE अगर 4 सेंटीमीटर है तो GE कितना होगा? GE मतलब ये पूरा, बताओ ये 4 सेंटीमीटर है तो GF कितना होगा? GF कितना होगा? ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरा हुआ 8 सेंटीमीटर, तो पूरा GE हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 तो ये 4 क्यों? इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट हुई है तो बाकी ट्रांसवर्सल्स भी तो इक्वली इंटरसेप्ट हुई होंगी। ओके, आगे AE फाइंड करो अगर BD 4.1 है। AE फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और BD 4.1 है, 4.1 है। चलो यहां पे तो कुछ और चल रहा है। AE फाइंड करना है, पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, ये AE फाइंड करना है, और BD दिया हुआ है, BD दिया है 4.1। तो दोस्तों यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। बताओ ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बताओ इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में बताओ B कौन है? बताओ B कौन है? B मिड पॉइंट है AC का। सर B क्यों मिड पॉइंट है AC का? अरे ये 7.2 तो ये भी तो 7.2 कहा था ना हमने, इक्वली डिवाइड हुआ ना, तो B मिड पॉइंट हुआ ना। हाँ, तो ये ट्रायंगल AEC में B मिड पॉइंट है AC का, और इवन D भी तो मिड पॉइंट है C का। क्यों सर? अरे दिया ना, ये क्या यहाँ से ऐसा इक्वली मार्क किया हुआ, तो D मिड पॉइंट है, B मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से दैट BD, I can say that BD, let me write it properly for you. So I can say that that BD is half of AE. Now BD, you know, it is 4.1, will be half of AE. So AE is gonna be 8.2 centimeter. Okay, तो हो गया AE 8.2 सेंटीमीटर। चल बोलता है DF निकालो। Do you know where is DF? Where is DF? DF is here, so we have to find DF, ठीक है। So DF फाइंड करेंगे, let me find this, ठीक है। DF फाइंड करना है, और दिया क्या है? CG दिया 11। ओहो, CG दिया 11, तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो बहुत आसान हो जाएगा? हम इस ट्राइंगल में, इस येलो वाले ट्राइंगल में हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ D कौन है? D मिड पॉइंट है किसका? CE का। D मिड पॉइंट है C का, F मिड पॉइंट है GE का। अगर D भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है, तो DF हुआ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, DF हुआ हाफ ऑफ, DF हुआ
हाफ ऑफ CG, राइट। सो DF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हाफ ऑफ CG हुआ 11, तो आंसर आया 5.5 सेंटीमीटर। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें इसको लिखना कैसे। सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू राइट दिस सम प्रॉपर्ली, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर्ली। हमने डिस्कस तो पूरा सम कर लिया, नाउ द राइटिंग पार्ट कम्स। लुक, इंटरसेप्ट थ्योरम लगाते कैसे हैं, आई एक्सप्लेन यू दैट। आई विल राइट ऑल द 4 पार्ट्स, पूरा सम वापस लिखेंगे अच्छे से, ठीक है, और वापस एक बार डिस्कशन हो जाएगी। लिखना कैसे है प्लीज पे अटेंशन टू दैट। चलो we'll start with the first part, ठीक है। cool, so now let's start with, we have to find BC और AB दिया हुआ है 7.2, मतलब हमें पता है कि BC 7.2 है क्योंकि AB 7.2 है। ये क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर ये वाली ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट हुई है तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट हुआ होगा। तो लिखेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे, देयर आर 3 लाइंस यहाँ पे। हम लिखेंगे CG, लेट मी चूज द व्हाइट कलर किया। So CG is parallel to BF and it is parallel to AE, okay। ये तीनों लाइंस पैरेलल है, 3 लाइंस पैरेलल है। and this transversal क्या नाम है ट्रांसवर्सल का, CE, ट्रांसवर्सल CE makes equal intercepts, बरोबर। ट्रांसवर्सल सी, ये जो सी है इसने इक्वल इंटरसेप्ट बनाया है। इक्वल इंटरसेप्ट बनाया मतलब CD और DE इक्वल, ठीक है। दैट इज CD इज इक्वल्स टू DE, बराबर। तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम अगर 3 पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाली ट्रांसवर्सल ने इक्वल इंटरसेप्ट किया है तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम ये जो ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट थ्योरम के हिसाब से ट्रांसवर्सल AC मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। इसका मतलब है दैट इज BC इज इक्वल्स टू AB, और क्वेश्चन में AB दिया है 7.2, तो BC आ गया दोस्तों 7.2 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, इवन दिस, ठीक है, ऑल्सो ट्रांसवर्सल कौन सी, GE, ऑल्सो ट्रांसवर्सल GE मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, वो भी तो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी क्योंकि वो भी ट्रांसवर्सल। So it will also make equal intercept, that is GF will be equals to EF। आपका समझ में, ये भी सही है। चलो, तो हम लोग को क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट के लिए हम लोगों को FE दिया है 4 सेंटीमीटर, FE मतलब EF, तो हम लिखेंगे GF is equals to 4 सेंटीमीटर, और अगर GF 4 सेंटीमीटर है तो पूरा GE, therefore GE will be GF प्लस FE, इसका मतलब है 4 प्लस 4, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अभी थर्ड पार्ट में हमें निकालना है AE। अभी थर्ड पार्ट में तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। We obviously know how to write that, so I'm not gonna write that, I'm just gonna, okay, let me put it in proper form. So now we will say in this triangle AEC, ठीक है। I can say B is a midpoint of AC, ठीक है, B is midpoint of AC, and D is a midpoint of CE, तो by midpoint theorem, I can say that BD is half of AE, and from here BD is 4.1, right? So I'll write BD की जगह पे 4.1, और BD 4.1 रहेगा तो 4.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AE आ जाएगा 8.2। Is this clear? Right guys? हो गया। And same with the yellow part of the curve, येलो पार्ट में भी वही करेंगे।
सो नॉट बिग डील, येलो पार्ट में भी वही करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल।